से 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो आफ्ताब क्या कहता है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मेरी एज आपसे 7 टाइम्स थी। ठीक है, और 3 साल बाद मेरी एज आपकी एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? स्टेटमेंट समझ आई कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी के साथ गपशप कर रहा है, और बातचीत के दौरान जो है आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले मेरी एज आपकी एज से 7 टाइम्स थी, और 3 साल बाद मेरी एज आपसे 3 टाइम्स हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि अब इस स्टेटमेंट को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में से क्वेश्चन है 3.1 है एक्सरसाइज नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में से ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. ठीक है, तो आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं आपकी एज से 7 टाइम्स थी मेरी एज, और आफ्टर 3 years 3 साल के बाद जो है मैं आपकी एज से 3 टाइम्स हो जाऊंगा, और इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है ये 3.1। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.1। पहला ही क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि आफ्ताब जो है प्रेजेंट एज जो है आज के दिन आफ्ताब की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स। ठीक है, और उसकी डॉटर की है वाई ईयर्स। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर्स मान ली, और उसकी बेटी की एज वाई ईयर्स। तो 7 साल पहले की सिचुएशन जो है क्या रही होगी कि आफ्ताब की एज रही होगी x-7। ठीक है, और डॉटर की y-7, और आफ्टर 3 years क्या होगा? आफ्ताब हो जाएगा x+3 और डॉटर हो जाएगी y+3। तो ये है 7 years एगो वाली सिचुएशन, और ये है आफ्टर 3 years। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स ले लिए हमने x और y। ठीक है, तो दो वेरिएबल है ना, और चैप्टर का नाम भी है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स लेने हैं, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करें अब इसको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 years एगो आफ्ताब की एज थी x-7, और कंडीशन क्या दी हुई है, क्या सिचुएशन दी हुई है कि इट वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, 7 years एगो डॉटर की एज हो गई y-7, आफ्ताब की x-7, और क्या बताया हुआ है कि जो आफ्ताब है ये 7 टाइम्स है एज ऑफ द डॉटर। ये बन गई इक्वेशन। तो इसको प्रॉपर वे में लिखें जरा। ये हो जाएगा 7y-49, और इधर क्या है x-7।
तो सारी की सारी टर्म्स हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो x-7 - 7y -49, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, 7y प्लस का था तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है, 0 हो गया। तो 7 और 49 इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x -7y ये प्लस का है, ठीक है, तो 49 में से 7 माइनस करें तो 42 आ गया। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसको फिर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ये सिचुएशन तो हो गई ये वाली, ठीक है। दूसरी देखते हैं अब, ये वाली। तो x +3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y +3 क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 3 साल बाद यानी x +3 मैं आपसे 3 टाइम्स हो जाऊंगा, तो ये 3 टाइम्स कर दिया हमने y +3, तो ये हो गया 3y +9 x +3। सभी को लेफ्ट साइड में कर देते हैं, x -3y +3 -9 इक्वल टू 0, और x -3y ये माइनस का ग्रेटर है तो -6 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन था कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से बोलता है कि 7 years ago माई एज was 7 times that of yours, and after 3 years my age would be 3 times of your age, and represent this situation algebraically and graphically। तो algebraically हमने रिप्रेजेंट कर दिया। शुरुआत कहाँ से की हमने कि आफ्ताब को हमने प्रेजेंट एज मान ली x, तो 7 years एगो ये x-7 था, आफ्टर 3 years x +3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह डॉटर आज के दिन y है, 7 years एगो जो है y-7 थी, आफ्टर 3 years y +3 हो जाएगा। तो दो सिचुएशंस, दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों से हमने ये दो इक्वेशंस बना ली, ठीक है। अच्छा, अब इसको ग्राफिकली करें रिप्रेजेंट, ग्राफिकली कर करते हैं इसको। इक्वेशन नीचे लिखी रहने देते हैं, ठीक है। अब करेंगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। तो ग्राफ जो है कैसे बनता है, ये ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये 0 0 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इधर वाले जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉइंट 0 0 हो गया। आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली इक्वेशन है अपनी, क्या इक्वेशन है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, x और y की में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और उससे जो है y की कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे x जो है, हम एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू, नहीं मैं y को एज्यूम कर लेता हूँ, y जो है 6 मान लिया मैंने, ठीक है, y 6। अब अगर y की जगह 6 रखते हैं तो 6 7 जा 42, पर ये माइनस का है, ये प्लस का, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, मतलब x 0 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है, फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड दो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं अपने को, ठीक है, ये एक हो गया। तो लिखने का जो तरीका है 0 6, ठीक है, पहले लिखेंगे x फिर लिखेंगे y वाला। एक और सोचते हैं, y जो है, अब मतलब 8 तक लिया है ना, इसलिए रिजल्ट ये आए कि 8 नंबर तक, ठीक है। एक और सोच लेते हैं, ठीक है, y जो है, अगर 5 लेते हैं, y क्या ले लेते हैं 5, या ये प्लस का था, चलो y इक्वल टू 5, तो x क्या हो जाएगा, देखो 5 7 जा 35, तो 42 में से 35 को करेंगे माइनस, तो 7 आ जाएगा, ठीक है, x क्या आ गया 7। तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 6 था, दूसरा क्या हो जाएगा 7 5। अब इनको प्लॉट कर देंगे, ठीक है, इस ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। समझ आ गई होगी आपको कि ग्राफ पेपर पे किस तरह से करना है। अब ये दो दो इक्वेशंस है ना, दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो उसके लिए ये कोऑर्डिनेट्स जो है हमें चाहिए। तो दो पेयर ले लेंगे ये, और इनको अब रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये 0 6 है, मतलब x तो हो गया 0 और y हो जाएगा 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पहला पॉइंट, पहली स्टेटमेंट से रिलेटेड। दूसरा 7 5 है, ठीक है, 7 5, तो x हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ठीक है, और y कितना है 5। अब y की तरफ चले ऐसे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, ये 5, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया।
तो ये कौन सा था? 06, 06, और ये कौन सा है? 75। ये 2 पॉइंट हो गए। तो बस इनको मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को, आगे थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का। अब दूसरी का करते हैं। दूसरी इक्वेशन का करते हैं अब, ठीक है। दूसरी है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये सारा 9th में किया हुआ है आपने, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो थोड़ा और प्रॉपर वे में लिखते हैं। x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो y हम अज्यूम कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे y इक्वल टू मान लो 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा और x आ जाएगा 6, ठीक है। x क्या आ गया? 6। ये कोऑर्डिनेट हो गए दूसरी इक्वेशन के। अच्छा, और निकालते हैं, कम से कम 2 निकालने चाहिए। अब y को मान लेते हैं जैसे -3, -3। तो 3 3 जा 9 माइनस का, x भी -3 आ गया, ठीक है। करके देख लो। x इज इक्वल टू, अगर y की जगह हम रखते हैं -3 प्लस 6 है, -9 प्लस 6 -3, ठीक है। तो दोनों -3 आ गए। बस इसको अब नोट कर लेते हैं। 6 0। क्या तरीका है? x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं, और इधर से -3 3, दोनों ही -3 ठीक है। तो 6 0, ये 6 हो गया, तो एक पॉइंट तो यही हो गया। फिर -3 ये माइनस वाली साइड है, -3, और y भी माइनस साइड में, 1 2 3 -3। तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो, तो एक ये था, दोनों को मिला दिया और आगे पीछे ले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे अब देखो, ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब जो है बाद में समझेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा जैसे इंटरसेक्टिंग अगर निकल आए दोनों लाइंस। तो देखो स्टेटमेंट्स जो थी उससे ये लाइंस ड्रॉ हो गई है ना, तो इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जो इसको लीनियर किस लिए बोलते हैं ये भी समझ आ गया। कि देखो ग्राफिकली जब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो एक लाइन बनती है। क्या बनती है? लाइन। इसीलिए लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। करते हैं फिर थोड़ी देर में दूसरा भी। थैंक यू।